अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल के दिलचस्प मैच जारी हैं और पिशावर ज़ल्मी ने उसको हराया है। आज जो मैच पहले खेला गया है उसने कराची किंग्स को शिकस्त दी और अभी मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद का मैच जारी है। कल भी मैचेस हैं, आगे भी मैचेस हैं। अब पिंडी के लिए तो कुछ भी नहीं रहा इस टूर्नामेंट में। पिंडी के लिए यही रहा है कि वो कोई भी दो मैचेस में वो जीत के किसी टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आईपीएल में लखनऊ का मैच हो रहा है आरआर से, और आरआर और लखनऊ का मैच तकरीबन बराबर ही है। थोड़ा सा शायद पिच का अमल दखल था, ये जो भी था उसमें कम स्कोर किया है आरआर ने। और वही बात है कि आरआर जो है वो सूर्यवंशी और जसवाल पे खेलती है। उन्होंने आज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो बाकी उनकी टीम जो है वो इतना अच्छा यानी रन नहीं कर सकी। मुल्तान सुल्तान की टीम टोटली टोटली जिस पे खेल रही है वो खेल रही है एक साहबजादा फरहान पे और एक स्टीव स्मिथ पे, खासकर स्टीव स्मिथ जिसने थ्रू आउट टूर्नामेंट उनकी कामयाबियों के लिए एक बहुत रखा है। अगर पाकिस्तान सुपर लीग का पहला क्वालिफायर होता है पिशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान में कराची में, तो वो देखने से ताल्लुक रखेगा क्योंकि चार प्लेयर्स इसमें आइडेंटिफाई होंगे। बाबर, कुशल मेंडिस, ये साहबजादा और स्टीव स्मिथ, यानी इन चार के दरमियान मुकाबला है कि वो जो है कितना स्कोर जो है ना वो करते हैं और किस तरह की वो परफॉर्मेंस देते हैं। तो वो टोटली ना बैटिंग टू बैटिंग कंपटीशन होगा। लेकिन अगर पिशावर ज़ल्मी की बॉलिंग देखी जाए तो पिशावर ज़ल्मी की बॉलिंग मुल्तान की बनिस्बत स्ट्रॉन्ग है। ये पिशावर ज़ल्मी को एडवांटेज है। और उसके अलावा अब हैदराबाद जो किंग्स मैन है वो अगर आज का मैच जीत जाती है तो उसको आगे आसानी हो जाएगी सुपर फोर के लिए, क्योंकि लाहौर तो ऑलरेडी जो मैच जीत चुका है उसके काफ़ी चांसेस हैं। इस्लामाबाद के भी मैचेस पड़े हुए हैं तीन, उसके पास भी चांस है। तो कराची और वो दूसरी कोयटा कोयटा तो तकरीबन ऑलमोस्ट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में, क्योंकि रन रेट का भी फिर बाद में बात आ जाएगी ना। पिशावर, मुल्तान और इस्लामाबाद, ये जो है ना ये तीन तो कंफर्म कंफर्म लग रही हैं। और उसके अलावा दूसरी जो मोस्ट, लाहौर भी तकरीबन लग रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मुकाबलों में खेल के लिहाज तक दिलचस्पी कायम है। ठीक है, इसके बनिस्बत अगर देखा जाए तो जो ऑब्जर्वेशन अभी तक मैचेस की हुई है उसमें इंडियन प्रीमियर लीग में ज़्यादातर मैचेस जो है ना वो वन साइडेड ही हो गए, यानी कि वो एक सर्टन स्टेज पे आके कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाले मैच नहीं हुए। लेकिन क्योंकि वहाँ पाकिस्तान सुपर लीग में क्राउड को अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से वो एक्साइटमेंट वो नज़र नहीं आ रही। ठीक है, और इंडिया प्रीमियर लीग में क्राउड है। अभी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इंडियन प्रीमियर लीग के तमाम मैचेस बगैर क्राउड के करवा देते हैं और पीएसएल क्राउड के करवा देते हैं। आप बिलीव करें, इंडियन प्रीमियर लीग कोई नहीं देखता, ठीक है ना। लेकिन बात असल में ये है कि यहाँ फ्यूल का मसला है, जो हुकूमत की झूठे ड्रामेबाजियाँ हैं उसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग का जो रंग है वो फीका करके उसको जो है ना बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। यानी आप हिसाब लगाएं कि ह- हर रोज दो दो मैचेस, अब तो कंटिन्यू दो दो मैचेस, रेगुलर दो दो मैचेस करवा के बस किसी तरीके से बस टूर्नामेंट पूरा करवाना है। ऐसा नहीं होता। इवनिंग टाइम प्राइम टाइम होता है। आप चलो सैटरडे या संडे जो दुनिया की तमाम लीग्स में जो होता है कि उस दिन चलो दो दो मैच करवा दिए सैटरडे को, कि संडे को छुट्टी है या संडे को। ये वर्किंग डेज में दो दो मैच, एक तो तुम्हारे मैचेस आईपीएल से कम है, ऊपर से तुम प्राइम टाइम जो 7 बजे का टाइम है जिसमें कुछ लोग देखने की कोशिश करते हैं, तुम दोपहर की टाइम लोग मैचेस करवाते हो। स्टेडियम में तो वैसे ही अलाउ नहीं है। टीवी पे कौन देखेगा, वो अपने काम पे जाकर देखेगा। मोबाइल पे लोग काम करेंगे या उस पे देखेंगे। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया और खासकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो निकम्मे नकट्टे और बेवकूफ़ स्टूपिड लोगों पे मबनी है, उनको चाहिए कि ये टूर्नामेंट जो हर साल होता है, इस टूर्नामेंट की एक्साइटमेंट ये है कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो। तुम हड़ाउड़ी मत मचाओ। ये जो तुम फजूल किस्म की बकवास करते हो कि इंडियन प्रीमियर लीग वो तो 2.5-3 महीने की होती है, हम जल्दी करवा लेते हैं, तो लोग तो फिर भी ओवरसीज वहीं जाते हैं। वहां तो होम अवे के बुनियादों पर मैचेस होते हैं।
ठीक है, और वहां पर तो ट्रेवलिंग भी होती है, तो वो प्लेयर फिर वहां क्यों जाते हैं? और तुम्हारे पास कुछ थके हुए रायली रूसो इसलिए तो वहां पर आ गया था कि उसको आईपीएल में कंसीडर नहीं किया जाता, एडम जम्पा को नहीं किया जाता, वार्नर को उन्होंने निकाला हुआ है, कॉनवे को उन्होंने नहीं लेना था। अगर इनको आईपीएल में कॉन्टेक्ट इनको उन्होंने ये नहीं कि अपने स्क्वाड में भी उनको नहीं रखा, उन्होंने डग आउट में बिठाने के काबिल भी नहीं रखा इनको, वरना यकीनन ये वहीं जाते। और नहीं हो तो देख लेना, नेक्स्ट ईयर अगर इनमें से किसी को कॉल होगी, अगर वो पीएसएल खेलने आ गया तो फिर बोल देना। इतने महदूद पैसों में और तुम्हारी करेंसी के रेट कम है, इंडिया का अगर मतलब 6 से 7 करोड़ हो तो तुम्हारे तो बैंड जो वो 10 करोड़ से ऊपर बनेंगे, 11 करोड़ से। तो तुम्हारा एक तो करेंसी में इंडिया से मुकाबला नहीं है, दूसरा तुम्हारे ग्राउंड का इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, वहां जो ओवरसीज प्लेयर आते हैं उनका और तुम्हारे मुल्क में आते हैं उनका मुकाबला नहीं है। उसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग एवरीथिंग, हर चीज, कमेंट्री पैनल, एवरीथिंग, दुनिया की टॉप की क्रीम इंडिया में बैठी है। तुम्हारे मुल्क में जो बच्चे कुछ हैं जिनको कंसीडर नहीं है वो आते हैं। तो कम से कम तुम इस लीग को जो है ना वो थोड़ा सा जो ये तुम डबल हेडर के नाम पे करवा देते हो, ये तुम सैटरडे संडे रखा करो, ये वर्किंग डेज में मत करो। एक मैच पर डे तुम रखो ताकि तुम्हारी लीग थोड़ी सी, अगर तुम्हारे वेन्यू कौन से हैं, लाहौर से कराची कितनी ट्रैवलिंग होगी भाई यार, कितनी होगी? 1 घंटा 45 मिनट, इससे ज्यादा ट्रैवलिंग तो है ही नहीं ना। ठीक है, पहले सारे मैच लाहौर में कराए, फिर कराची में कराए, फिर कुछ लाहौर में, एक क्वालिफायर तुम कराची में करा रहे हो, और तो क्वालिफायर भी तुम लाहौर में करा दो। ये तुम क्या इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो? कम से कम क्राउड तो तुम लोग अलाउ करते ही नहीं हो, एक्साइटमेंट तो है नहीं, खाली रंगीन कुर्सियां दिखाने से या चंद 5-6 एडवर्टाइजमेंट दिखाने से या माई हीरो दिखाने से क्या तुम्हारी पीएसएल का ग्राफ ऊपर जाएगा? कभी नहीं जाएगा। ये सिर्फ जो है ना शो शाह से नहीं होता कुछ। ठीक है, भारत क्रिकेट से बात तो हट गई, कहीं और तरफ बात चली गई है, बात क्रिकेट ही करते हैं। तो जो 4 टीमें ये, और इंडियन प्रीमियर लीग में तो पता ही नहीं है, वहां तो 14 मैचेस होंगे एक टीम ने खेलने हैं। अभी तो 6-7 के फेज में गए हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोनों लीगों में। पाकिस्तान सुपर लीग में पिशावर रेलमी की का कप्तान बाबर आजम तमाम मैचेस जीता है और एक में बारिश हुई है। इसी तरीके से इंडिया में पंजाब का कैप्टन श्रेयस अय्यर, वो सारे मैच जीता हुआ है, एक में बारिश हुई है। तो दोनों लीगों में एक चीज कॉमन है कि दोनों कप्तान अभी तक कोई मैच नहीं आ रहे। आगे ये मैच हारते हैं या आगे क्या परफॉर्मेंस करते हैं, या पिशावर जलमी प्ले ऑफ में जाके चौक तो नहीं कर जाएगी, या चौकर्स तो नहीं खिलाएगी, या पिशावर जलमी का अगर किसी मैच में, जैसे आज बाबर आजम आउट हो गया था तो कुशाल मेंडिस ने उसको संभाला दिया, आने वाले मैचेस में अगर कुशाल मेंडिस या बाबर आउट होते हैं तो कौन इस टीम को संभाला देता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मुल्तान सुल्तान के अगर साहबजादा या स्मिथ वगैरह नहीं चलते तो आगे जाके उनके लिए क्या होता है। भारत टूर्नामेंट में अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं और टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग फेज में, बिजनेस, पीएसएल तो बिजनेस एंड पे चला गया है, आईपीएल तो खैर मजीद अभी अभी चलेगा, उसमें तो काफी मैचेज हैं। एम एस धोनी के भी आसार नजर आ रहे हैं कि, और मेरा ख्याल है एम एस धोनी के आने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग में और जो है ना वो उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जाएगा और सीएसके को भी उसका फायदा होगा। भारत आने वाले मैचेस में बाकी चीज़ों पे बात करेंगे और वो और उस पर डिस्कशन करेंगे।